नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है कुंती। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसकी व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजा शूरसेन कौन थे? उत्तर, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। प्रश्न 2, राजा शूरसेन की कन्या का क्या नाम था? उत्तर, राजा शूरसेन की कन्या का नाम पृथा था। प्रश्न 3, कुंती भोज कौन थे? उत्तर, राजा शूरसेन के फुफेरे भाई का नाम कुंती भोज था। प्रश्न 4, राजा शूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? उत्तर, राजा शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। प्रश्न 5, कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम क्या पड़ गया? तो कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। बच्चों, कुंती कौन थी? आप सबको याद होगा, कुंती थी पांडवों की माँ। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ परिचय दिया गया है सबका, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये परिचय है जो आपको याद होना चाहिए। तो जो कुंती थी वो रियल में राजा शूरसेन की पुत्री थी, जिसका उस समय नाम था पृथा। लेकिन राजा शूरसेन ने कुंती भोज को वादा किया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे वे किसको दे देंगे? कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो कुंती भोज क्या करते हैं? पृथा को गोद ले लेते हैं और आगे चल के कुंती भोज की पुत्री का नाम क्या पड़ता है? अब आप सब बताओ, क्या नाम पड़ता है उसका? उसका नाम पड़ता है कुंती। ठीक है, अब पता है ना कुंती कौन है? ये जो शुरू के जितने भी क्वेश्चन है, परिचय जहाँ सबका दिया गया है कौन कौन था, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न 6, कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की सेवा की थी? अब कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा थे जिनकी कुंती ने सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक वरदान भी मिला था। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। प्रश्न 7, ऋषि दुर्वासा कुंती से क्यों प्रसन्न थे? ऋषि दुर्वासा कुंती से उसकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न थे। जो सेवा कुंती ने ऋषि की थी, उसी से वह बहुत ज्यादा खुश थे। प्रश्न 8, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कौन सा वरदान दिया था? आ गया ना प्रश्न, अब देखते हैं उत्तर। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी वह उसको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। तो ये वरदान कुंती को दिया था किसने? ऋषि दुर्वासा ने। प्रश्न 9, कर्ण कौन था? अभी तक की जितनी भी स्टोरी पढ़ी है, हम सब उसमें जान चुके हैं कि जो कुंती थी उसके सबसे बड़े पुत्र कौन थे? कर्ण। लेकिन उनके विषय में किसी को भी नहीं पता था। अब उन्हीं के विषय में बात की जा रही है। उत्तर, कुंती ने सूर्य के संयोग से, अब आपको याद होगा भी हमने पढ़ा था, ऋषि दुर्वासा ने क्या दिया था? वरदान कुंती को, कि वह जिस भी देवता का नाम लेगी, जिस भी देवता को बुलाना चाहेगी, उसको बुला के उसके समान पुत्र पा सकती है। तो कुंती थी ना, कुंती इस वरदान को चेक करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वरदान सच में सच है। उस वक्त उसका विवाह नहीं हुआ था, तो उसने सिर्फ जानने के लिए गलती से सूर्य देवता को बुला लिया। अब वरदान के अनुसार सूर्य देवता तो मजबूर थे, उन्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र कुंती को देना ही था। कुंती ने मना भी किया था कि मैं ये बच्चा नहीं ले सकती, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वरदान के अनुसार उसको बेबी मिलना ही था सूर्य के समान, तो उन्हें सूर्य देवता अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र देकर चले गए थे। लेकिन कुंती उस पुत्र को नहीं पाल सकती थी, जिसके कारण क्या किया था? कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया था। ठीक है,
तो वही पुत्र है कौन? कर्ण। ठीक है बच्चों। कुंती ने सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है। प्रश्न 10, कर्ण के शरीर पर जन्म से क्या था? कर्ण के शरीर पर जन्म से ही कानों में सोने के कुंडल और उनकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। ये बचपन से ही उनके शरीर पर था। जब वे पैदा हुए थे तो कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए थे। और इसकी एक खासियत थी, जब तक कुंडल और कवच उनके शरीर पर है तब तक कर्ण को कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता था, कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 11, अधिरथ कौन थे? अब अधिरथ एक सारथी थे। प्रश्न 12, अधिरथ को पेटी में क्या मिला? अधिरथ को पेटी में सोता हुआ सुंदर सा बच्चा मिला। ये सुंदर सा बच्चा और कोई नहीं, ये बच्चा था कर्ण। ठीक है। तो अधिरथ ने ही कर्ण को पाला पोसा था। प्रश्न 13, पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया हुई? अधिरथ निसंतान था, अर्थात उसका कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, इसलिए बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रश्न 14, कर्ण का पालन पोषण कहाँ हुआ? उत्तर, कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नाम के एक सारथी के यहाँ हुआ। प्रश्न 15, कुंती का विवाह किसके साथ हुआ? अब इसका उत्तर देखिए। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ। अब कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ, इसीलिए उसके पुत्र क्या कहलाए थे? पांडव। ठीक है। अब आगे आता है प्रश्न 16, राजा पांडु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? राजा पांडु का दूसरा विवाह मदर राज की कन्या माद्री के साथ हुआ। प्रश्न 17, ऋषि दंपति ने राजा पांडु को क्या शाप दिया? अब जो राजा पांडु थे वह जंगल में शिकार खेलने गए थे। अब उन्होंने ऋषि दंपति जो साथ में वहां पर बैठे थे उनको उन्होंने हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया, और बाद में फिर उन ऋषि दंपति ने मरते मरते राजा पांडु को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी संतान नहीं हो पाएगी, अगर तुमने संतान करने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए क्या था, ऋषि दंपति ने उनको कहा था कि तुम अपनी पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ये श्राप उन्होंने दिया था। तो ये देखिए, राजा पांडु का बाण गलती से ऋषि दंपति को लग गया था, इसलिए उन्होंने पांडु को शाप दिया था। प्रश्न 18, पांडु ने पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार क्यों सौंप दिया? उत्तर, पांडु ऋषि दंपति के शाप से बहुत दुखी थे, इसलिए अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौट गए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। पांडु जो थे वो ऋषि दंपति के श्राप से बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ऋषि दंपति ने श्राप दिया था ना कि आप अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं बना पाओगे, जिससे आपका कोई भी बच्चा नहीं होगा। क्योंकि उसी समय जब वह ऋषि दंपति दोनों ही पत्नी पत्नी साथ में थे, उसी समय उन्होंने उसके ऊपर बाण चलाया था, तो उन्होंने उसी चीज़ का उसे क्या दे दिया था? शाप दे दिया था। इसलिए वह खिन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए थे। प्रश्न 19, 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? अब पांडु से तो बच्चों का जन्म हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह कुछ ऐसा करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ था? कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया था। तो कुंती और माद्री ने कैसे दिया था? देवताओं की मदद से। जो उन्हें वरदान मिला था ना कुंती को, उसी वरदान का प्रयोग करके 5 पांडवों का जन्म हुआ था। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।